द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज। नाउ देखिए गाइज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोरेक्स किसको बोलता है? Na2B4O7 10H2O। समझ ना आपको? तो जो ये जब 10H2O जोड़ देते हैं तो इसको आप बोरेक्स बोलते हैं। लेकिन हम एक इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर के लिहाज से Na2B4O7.10H2O के बजाय ज्यादा सही से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको, ये होता है Na2B4O5OH4.8H2O। अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, काउंट करिएगा, सबके सब सेम है, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ज्यादा करेक्ट माना जाता है। दोनों सही हैं, लेकिन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब इसका स्ट्रक्चर बनता है, इस वाले फॉर्मूले को ये फॉलो करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक आसान तरीका है इसका बनाने का। आप सबसे पहले 4B है, 4B को ऐसे बना लीजिए कॉर्नर में, ठीक है। अब क्या करें, 5O है, तो 5O को इन B के बीच में जोड़ लीजिए 4, और बाकी का इस बीच में 5O। समझ में आपको? अब इन सब को आप बॉन्ड के थ्रू जोड़ दो, इसको 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 और इसको एंड इसको ये नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड में रख सकता है फिलहाल। समझ ना? ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। एंड OH4 है ना, 4 OH हैं, इसका मतलब जो ये 4 BH हैं इन पे आप 4 OH जोड़ दें। समझ में आपको भाई? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको हटा दे 2 Na को, तो ये B4O5OH4 पूरे पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ ना? तो इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है हमारा इस केस में, वो इन 4B में से 2B के ऊपर होता है। एक इसके ऊपर मान लेता हूं और इसके ऊपर मान लेता हूं। अगर इसको मानना है इसको, तो इसको मानना पड़ेगा आपको अपोजिट में। तो ये ओवरऑल जो इसके ऊपर है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे? तो 2 Na पॉजिटिव आप बाहर लिख सकते हैं। जो H2O है, बेसिकली इनके चारों तरफ मंडराता रहता है H2O। ये जो 8H2O है, 8 H2O इस सर्किल के वो बाहर है, आप ऐसे मान लीजिए। सो समझ में आपको? ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना लिया, इंटरनल मेन है आपका। इसमें ये पूछा गया है कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है बोरेक्स, यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली यूनिट है B4O5OH4 2 नेगेटिव। दिस इज करेक्ट। मैंने आपको बताया था जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ये वाला होता है, ठीक है गाइज। सो A इज करेक्ट। ये थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा गाइज। बी ऑल बोरोन एटम्स इन द सेम प्लेन। जो ये 2 B हैं, दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है वे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 यानी टेट्राहेड्रल हो गया। तो ऑल बोरोन एटम्स आर इन सेम प्लेन, दिस इज रॉन्ग। ये और ये सेम प्लेन में, ये और ये बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इस तरह से अरेंज होंगी, सेम प्लेन में नहीं रह पाती। समझ में आपको गाइस? ठीक, तो ये रॉन्ग हो गया। इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन एटम्स, ये दिस इज करेक्ट। 2 sp2 ये हो गए, ठीक है, 2 हो गए sp2, और जो sp3 कितने हैं, वे भी 2 हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो 2 sp2 एंड 2 sp3, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक, 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरोन एटम। अब वही हाइड्रोक्साइड क्या है, OH। एक B3 4 B है, तो चारों के ऊपर एक एक OH है, यानी एक टर्मिनल जो हाइड्रोक्साइड है पर बोरोन एटम। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आपको? तो जो इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे, ये स्ट्रक्चर आसानी से बन जाएगा इससे आपका। समझ में आपको? तो A, C एंड D आपके करेक्ट आंसर्स हो गए। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा।